You have a huge project that consists of over 200 files, and those files consists of over 10,000 lines of code, और तुम रैंडमली कोई 20 लाइंस को जाके चेंज कर देते हो, ठीक है, और उसके बाद तुम्हें याद नहीं आता है कि तुमने 20 लाइंस कौन कौन सी कहाँ पे चेंज करी है। अब तुम ऐसे, अगर तुम इफ़ यू आर नॉट यूजिंग गिटहब, तो तुम उसको वापस लाना वुड बी वेरी वेरी टफ। I think I'm falling for you. Hello everyone, welcome back to my channel. And we recently did a poll on my Instagram page where I asked you कि तुम next video में क्या देखना चाहते हो, and the most demanded video was about what the fuck is Git and GitHub. I would be giving an explanation कि how would I explain Git and GitHub to a 13-year-old, an 18-year-old, a college student, and on a professional level. Alright, so let's start with a 13-year-old. So let me give you an example. Suppose there's a child and he writes an essay. He creates a document and he saves his essay as save nature essay, right? Then he edits it and says essay edited. He creates another one, essay edited 1, essay final edited. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अगर तुम भी इस तरीके का नॉमेनक्लेचर कर रहे हो अपने अलग अलग वर्जन्स के लिए, so Git and GitHub might be a technology that would be necessary for you, okay? So see, these all are basically versions of the essay, right? कि पहला वाला था, then you edited something, second वाला, and so on and so forth. So Git is basically a version control system. और अगर if you are using Git, तो तुम्हें ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें अपने इतने सारे कॉपीज नहीं बनाने पड़ेंगे एक ही चीज़ के। आई नो सम पीपल आर डूइंग दिस राइट नाउ। वो क्या करते हैं, लाइक पीपल आर क्रिएटिंग वेब डेव प्रोजेक्ट्स, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स। वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड देन टू मेक अ चेंज इन इट दे आर कॉपिंग एंड पेस्टिंग द सेम फाइल्स एंड then they are putting their changes into it. See, these projects are very big and copying pasting them again and again is not very efficient. This is where Git and GitHub come into play. Alright, this is how I would explain this technology to an 18-year-old. Instagram यूज़ करते हो ना, तो ऐसा सोचो जैसे Git जो है तुम्हारा, that is a post and GitHub is analogous to Instagram here, right? तो Git basically क्या है, तुम्हारे लोकल मशीन पे यानी तुम्हारे कंप्यूटर पे तुम्हारे कोड की एक कॉपी है, बट नॉट जस्ट एनी कॉपी, दैट इज अ वर्जन कॉपी ऑफ योर कोड दैट रिमेंबर्स थ्रू इट्स टेक्नोलॉजी। गिट की टेक्नोलॉजी ये याद रखती है कि तुम्हारे पीछे वाले जो वर्जन्स थे उनमें क्या क्या चेंजेस थे, ठीक है। सो गिट इज द वर्जन कॉपी ऑन योर लोकल मशीन एंड यू कैन अपलोड इट ऑन गिटहब पे तुम इसे अपलोड कर सकते हो, और वहाँ गिटहब इज जस्ट अ सर्वर वेयर योर गिट्स आर अपलोडेड, ठीक है। तो वहाँ पे दूसरे लोग तुम्हारा कोड देख सकते हैं, ऑफ कोर्स इफ़ यू चूज दैट यू वांट अदर पीपल टू सी योर कोड, राइट। सो बिल्कुल सिंपल है, गिट हो गया तुम्हारे लोकल मशीन पे तुम्हारे कोड की कॉपी, और गिटहब वो जगह जहाँ पे तुम उसे अपलोड कर सकते हो, चाहे तुम उसे कहीं और से देखो इसलिए तुम अपलोड करोगे, या फिर तुम ये चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारा कोड देखें, राइट। सो दिस इज अबाउट गिट एंड गिटहब। सो नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू ऑन द लेवल ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटर्नशिप की थी वेयर आई वॉज बिल्डिंग एन एंड्रॉयड ऐप एंड आई वॉज वर्किंग इन अ टीम ऑफ 3। सो हम सब क्या कर रहे थे, हम अपना कोड क्रिएट कर रहे थे। सो लेट मी टेल यू, देयर इज़ अ फीचर कॉल्ड ब्रांच इन गिट एंड गिटहब टेक्नोलॉजी। तुम्हें आगे और समझ आएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एनोलॉजी। तो होता क्या है, तुम्हारी एक मेन ब्रांच होती है, और इस मेन ब्रांच में तुम्हारा वो कोड होता है दैट हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। जो तुम्हारा वर्किंग मेन कोड है इस टाइम, वो तुम्हारा मेन ब्रांच में होता है। If you want to add another feature to this existing code, what you can do is create a new branch, ठीक है। तुम एक नई ब्रांच क्रिएट करोगे, वहाँ पे अपना नया कोड डालोगे, द फीचर दैट यू वांट टू ऐड, एंड देन दिस ब्रांच इज मर्ज्ड इनटू द मेन ब्रांच व्हेन दैट कोड हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। जब तुम्हें श्योर हो जाए कि ठीक है, जो ये वाली दूसरी ब्रांच थी, मेरा इसमें अब कोड एकदम सही चल रहा है, देन दैट कोड इज मर्ज्ड इनटू द मेन ब्रांच।
तो हम बस क्या चाहते हैं कि जो हमारा मेन ब्रांच पे जो हमारा मेन कोड है उसको हम सेफ इंटैक्ट रखना चाहते हैं, उसके साथ हम कुछ छेड़ना नहीं चाहते. वी ऑलवेज क्रिएट अ न्यू ब्रांच फ्रॉम द मेन ब्रांच, देन वी ऐड अ न्यू फीचर एंड देन वी मर्ज इट विद द मेन ब्रांच. मेरे फ्रेंड्स ने भी ये किया था. व्हेन दे क्रिएटेड देयर and created the code for their respective features, then those changes were merged into the main branch. अब थोड़ा सा और इसको advanced level पे समझते हैं, that is the professional level. Alright, so you all have heard about open source apps. अगर नहीं सुना तो ओपन सोर्स ऐप्स आर द ऐप्स, इन सब का कोड जो होता है ये गिटहब पे ओपन होता है. ठीक है, तुम जाके इनके कोड को स्टडी कर सकते हो. व्हाट एल्स यू कैन डू इज you can also say that okay, I tried your code and I found these particular bugs in your code. You can report those bugs to the on GitHub to that open source community, as well as you can also choose to work on some bugs that they have mentioned. Or what you can do is you can say that okay, I want this feature to be added in your project, and then you can also work on that. सो गिटहब एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सारा काम तुम प्रोफेशनली कर सकते हो. वहाँ पे तुम देर यू विल फाइंड ऑप्शंस लाइक क्रिएटिंग एन इशू वेयर यू कैन से दैट ओके दिस इज द बग और दिस इज अ न्यू फीचर दैट आई वुड लाइक टू ऐड टू योर प्रोजेक्ट. देर इज अ फीचर ऑफ मेकिंग पुल रिक्वेस्ट जहाँ पे इफ़ यू राइट सम कोड फॉर देयर प्रोजेक्ट यू कैन से ओके आई वुड लाइक माई कोड टू बी मर्ज इन टू योर प्रोजेक्ट एंड देन यू कैन क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट. तो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे कोड को तुम अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करो. सो ऑल इन ऑल गिटहब इज बेसिकली अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वेरी पावरफुल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे तुम कोड पे कोलैबोरेशन कर सकते हो और अपने पुराने कोड की हिस्ट्रीज रख सकते हो इफ़ यू आर इन केस ऑफ अ पर्सनल प्रोजेक्ट. राइट, सो दिस वॉज अ वेरी क्विक ओवरव्यू ऑफ वॉट गिटहब इज. This was a very beginner friendly overview and I tried to make it as simple for you as possible. So in the next coming episodes I would be telling you that how you can create a project and connect it with GitHub. Then I will also teach and in that video I'll also teach you how to make a repository. uh, I will also tell you what is a repository. Then in the next video we would be discussing some basic Git commands and how to use GitHub. In the next video, we would be studying about merging, and at last, I'll also show you how you can create a pull request on a real open source app and how you can contribute to it. So that's all for this video. I hope you enjoyed the video, and if you have any suggestions or doubts, please mention those in the comments below. And I'll see you in the next video. Bye.